मेरे बहुत से मित्रों का एक ये प्रश्न रहा कि भैया थोड़ा सा ये माया के बारे में बताइए। हमने बचपन से माया के बारे में बहुत सुना है कि माया ठगनी है, माया के चक्कर में मत पड़ना, माया सही नहीं है। और एक और तो ये सुना है, और दूसरी ओर मैं आपको बताऊं, जैसे बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है या वो कहीं पे जाता है, अपनी किसी भी चीज़ को पूछना चाहता है, तो अधिकतर होता क्या है कि सब कहते हैं कि माया है, और वहीं दूसरी ओर माया की रचना की बात करते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो सब होना चाहिए जो तुम्हें चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, एक अच्छी पत्नी चाहिए, सब चाहिए। तो बेसिकली सब क्या है? माया ही तो है ये। माया बेसिकली वो कर्मों की पोटली का नाम है जो हम लेकर के आए हैं या जो हम कैरी कर रहे हैं। क्योंकि दो विचारधाराएं काम करती हैं कि एक पुनर्जन्म के ऊपर काम करती है, और दूसरा कि अगर जन्म हो गया तो फिर वो इंफॉर्मेशन फील्ड को अपने साथ लेकर के आती है। अगर वो इंफॉर्मेशन फील्ड आपके साथ है और वो काम कर रही है तो वो भी तो माया ही है। और यदि पिछले जन्मों के कर्म आपके साथ चल रहे हैं और उसके थ्रू आप अपना जीवन जी रहे हैं तो वो भी तो माया ही है। कहने के तौर पर अगर सपोज दैट कि कोई व्यक्ति ये सुनता आ रहा हो कि सब माया है, माया है, माया है, और बाद में वो कहीं किसी चीज़ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है, और कल को वो इन्वेस्टमेंट उसका डूब जाता है। इन्वेस्टमेंट किया किस लिए था? फायदा हो जाए, वो भी माया थी। और अगर डूब गया तो वो भी माया। अगर डीप अगर उसमें जाया जाएगा, जब हम जैसे हीलिंग करते हैं और उसमें डीप लेकर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि हमें बताया गया कि सब माया है, माया मिथ्या है, माया बेकार है। तो उसका सबकॉन्शियसली इफेक्ट क्या होता है कि व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तब तो उसे लगता है कि मेरा फायदा होगा, मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, मेरा सब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ, क्योंकि जब बढ़ रहा था जब तो माया समझ नहीं आ रही थी, जैसे ही खत्म हुआ वो इन्वेस्टमेंट उस व्यक्ति का जीरो हुआ, तो क्या हो गया? माया उसको चारों तरफ से घेरेगी, और माया के घेरने से तब उसको पता लगेगा, वो कष्ट को भोगेगा, और वो कष्ट क्या कहेगा कि मैं माया हूँ, मुझे छोड़ आगे निकल। कहने का मतलब कष्टों से ऊपर जाने का जो फिर ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो माया छूटेगी। क्योंकि सिखाया क्या गया? माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। और हम सब बड़ा इतरा करके या मान लो बड़ा प्राउडली भी कभी कह देते हैं कि सब माया है। मैंने बहुत से बुजुर्ग लोगों को, अधिकतर बड़े लोगों को देखा है ये कहते हुए बच्चों को कि ये सब माया है। फिर वो बच्चे काम करेंगे कैसे? उन्हें तो बचपन में ही सिखा दिया गया माया है। तो अधिकतर जहाँ मैं देखता हूँ कि एक अच्छे एजेड पर्सन भी जब घर के अंदर हो जाते हैं, जॉब नहीं लगता, तो उन्हें बचपन से सिखाया ही जाता है माया है। तो उसे ये लगता है कि ये सब माया ही है, तो इस माया को मैं पकड़ के करूँगा क्या? सबकॉन्शियसली तो उसके ब्रेन में यही सेट हो गया ना, माया है, माया का मैं करूँ क्या? तो फिर वो पढ़ता ही नहीं माया का, क्योंकि अब तो उसको ये लगता है ये भी माया है। शादी और वादी तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वासनाओं की पूर्ति करनी होती है, और वो वासना तो धकेलती है, फिर वो भी तो एक माया है। जब उस माया में पड़ेगा और उस माया को भोगेगा और माया को जब काटेगा, जब भी तो कहेगा कि हाँ मैं माया से विरक्त हूँ। तो जो साइकिल है ना, सिखाने वाला जो पहिया है माया के बारे में, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई, उस व्हील के अंदर कोई कील ऐसी है जो माया में घुमाई जा रही है। जैसे वो बाहर निकलेगी, माया रहेगी, लेकिन माया से वो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। तो मैंने बहुतों को देखा इस चीज़ के ऊपर कि जब मैं देखता हूँ क्लासेस में भी जब बच्चे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये माया है, और जब वो डीप उसमें जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि रचना तो हमने ही करी कि हमें मिले, लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो माया बन जाती है। क्यों? माया तो ठगनी है, माया ने ठग लिया, अब मैं उससे ऊपर निकलूं। बेसिकली हम ही हमारे जीवन के अंदर ठग को आमंत्रित करते हैं। बेसिकली हम ही हमारे जीवन में कष्टों को आमंत्रित करते हैं, ताकि जब वो कष्ट आए, उसे जब हम भोगें तो हम कहें कि अरे माया बड़ी ठगनी है, अब तो इस माया से ऊपर उठना है। लेकिन माया इकट्ठी भी करनी है। ये विरोधाभास मन और मस्तिष्क में निरंतर चलता रहा कि इकट्ठी भी करनी है, कल को मेरा होगा क्या? और माया ठग ली गई तो गई कि माया बड़ी ठगनी है, किसी ने चीटिंग कर ली, किसी ने कुछ कर दिया, यही तो चल रहा है। और चल क्या रहा है? सारा सब कुछ गेम ही यही है। क्योंकि हम बार बार, जितनी बार हम कहते हैं कि माया है, माया मोह है, माया मोह है,
तो पहले तो क्या होता है कि मोह के होने से माया इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, और जब मोह छिनता है, और वो छिना कैसे जाएगा, जब वो माया ठग ली जाएगी, तभी तो मोह भंग होगा, तभी तो अंदर विरक्ति आएंगी, तभी तो नाना प्रकार के विचार आएंगे कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और उससे ऊपर उठने के लिए फिर व्यक्ति कर्म करना शुरू करता है। तो अधिकतर जो हमने देखा हमारे हीलिंग्स में, हमारी प्रार्थनाओं में, उसमें बेसिकली यही रहा बच्चों के साथ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना था माया है, माया है, माया है। और जब ये माया उनके सामने बनने लगी तो माया बड़ी ठगनी है, माया में फंसना मत। इन्वोकेशन चलती रही अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कि हम माया में उलझ ना जाएं। तो माया में उलझ ना जाएं का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे पास है या तो वो डूब जाए, या जो तुम्हारे पास है वो दूर चला जाए। तो उससे होगा क्या, अब माया का बैलेंस हो गया तुम्हारा, अब माया तुम्हें नहीं ठग सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में या तो बच्चे या तुम्हारा परिवार कभी माया बन गया, कभी तुम्हारा पैसा माया बन गया, कभी बिजनेस तुम्हारा माया बन गया, कभी घर तुम्हारा माया बन गया। अब माया से दूर होगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में माया में मत फंसना। तो हुआ क्या, समझाना क्या था, और पकड़ते 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 अप्रभंश होते होते कुछ और पहुंच गया। कहा गया था लालच मत करना, लेकिन लालच को फिर माया का जामा पहनाया तो लालच तो भूल गए। मेन जो शब्द थे ना, वो शब्द हमारे डिक्शनरी में से गायब हो गए। कुछ ऐसे शब्दों ने प्रवेश कर लिया जिसने पूरे जीवन को ही अंदर से हिला डाला। माया बहुत एक अच्छा शब्द है अगर इसे सही दृष्टिकोण से समझा जाए तो। ये बेसिकली पॉजिटिविटी के लिए, उन क्रिएटर्स के लिए वर्ड है कि वो अपनी पॉजिटिव क्रिएशन से उस माया को रच सके। लेकिन अधिकतर होता क्या है, माया को दिखाया ही इस तरीके से गया है कि माया तुम्हें ठग लेगी, माया बड़ा तुम्हें घमंड दे देगी, माया तुम्हें लालच दे देगी, या पता नहीं क्या क्या दे देगी, जो सो एंड सो कहा गया है। उसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो हमने नोट किया, वो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान ही इसलिए क्योंकि उन्हें रियल में जीवन ही माया बता दिया गया। तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा विरक्ति की ओर चले गए, और विरक्ति की ओर गए तब सब बर्बाद हो गया, लौट के आए तो कुछ नहीं हाथ लगा। और जब बहुत कुछ मिल गया तो ये समझ में आया कि क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कि बोले माया में फंसना नहीं, तो क्या हुआ, सब डूब गया। ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। हम और डिटेल में इनके अंदर चलेंगे, धीरे धीरे एक एक वर्ड्स के ऊपर कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा सही गाइडेंस प्रदान करे। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।